उस संतान में वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उसमें उनको करना क्या है। अपनी ही संतान में बंटवारा कर देना, अपने ही संतान को दूर रखना, एक संतान को सारी चीजें दे देना, इसमें उनको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम पूरी दुनिया में समझदार हैं। नहीं, क्यों मत करिए, क्योंकि जब आप ये दुनिया छोड़ोगे, ये हमारे पृथ्वी लोक से आप जाओगे, तो आपसे ऊपर यही पूछा जाएगा आपने क्या अपने जीवन में किया। तो आपको उसका जवाब यहाँ नहीं, हमारे प्रभु जी लेंगे। सारे हिसाब लिखते रहते हैं, सारा लिखा जाता है आपका, सारा हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है। आप तो रिकॉर्ड करते हो, वहां आपने एक शब्द बोला, वहां एंट्री हो गई कि आपने आज के दिन में क्या किया। अच्छा किया, अच्छे के लिए लिखा जाएगा, बुरा आपने किया, आपका बुरा लिखा जाएगा। वही हिसाब यहाँ तो आपसे कोई हिसाब नहीं मांग सकता है, वहां तो आपसे हिसाब मांगने वाले हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जी बैठी हैं। क्यों ऐसा मत करिए, क्योंकि हमें आपको यहाँ जवाब नहीं देना है। यहाँ हम सत्य असत्य क्या करते हैं सब लिखा जाता है, लेकिन पूरा निर्णय, पूरे जीवन का निर्णय हमारे ठाकुर जी करेंगे। यदि आप ठाकुर जी के चरणों में हो, ठाकुर जी की कृपा है, आप कि यदि दिमाग में कुछ गलत है तो आप भगवत कथा पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, कथा में जाइए, तीर्थ स्थानों पे निकल जाइए, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी तो यूं में ही निकाल दिया। अब कुछ समय बचे हैं तो कुछ धर्म के काम में लग जाइए। यदि हम धर्म के काम में लगेंगे तो हमारा कल्याण होगा और हमारे प्रभु जी और हमारी राधा रानी जी की कृपा बनेगी। आप आज के लोगों में, आज के संस्कारों में कुछ माँ बाप होते हैं जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और आज के समय में कुछ पुत्र भी अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं और वही माँ बाप उनको तिरस्कार देते हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र अपना धर्म समझता है और पिता और माता सोचते हैं कि ये तो उसका फर्ज है। अरे भाई, उसका फर्ज है, आपका फर्ज क्या है कि जब बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी ब्याह हो गया, तो उसका फर्ज आपके प्रति, दूसरे के प्रति जाना, वो क्या निर्णय देता है। आजकल के समय में भी हर माँ बाप गलत नहीं है, हर लड़के और हर लड़की कोई गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ माँ बाप यदि गलत हैं, उनके लड़के सही हैं, और कुछ के माँ बाप सही हैं, उनके लड़के गलत हैं। क्योंकि ये कलयुग का असर है ना, कलयुग के असर में ये होता रहेगा। लेकिन आपको भगवत कथा और बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में आपको रहना है। सारे कुछ आपको सब खत्म हो जाएगा। क्यों इस मोह में आप फंसे हो? आप सोचिए,
1 मिनट का समय रात में जब आप सोइए, निद्रा में होइए, सोते समय हमारे बिहारी जी और राधा रानी जी के बारे में राधे राधे करते जाइए और सोचिए कि 1 मिनट में यदि इस शरीर से हमारा प्राण निकल गया, छोटा सा चीज निकल गया तो इस शरीर का देह खत्म हो गया। और आपको जो लड़कों के लिए आपने सब कुछ कर दिया, आपके प्राण से यदि ये हमारा एक बिहारी जी का तिनका सा चीज निकल गया ना, तो वो उस शरीर को ये बोला जाता है, अरे जल्दी जल्दी इनको हटाओ, जल्दी जल्दी हटाओ। वही लड़के के लिए आपने सब कुछ किया, वही लड़का यही कहेगा, अरे जल्दी से हटाइए, जल्दी से हटाइए, क्योंकि गलत है। फिर वही कपड़े, वही जो आपके लिए कपड़े का यूज सब कुछ किया गया, वही कपड़े आपको निकाल के रख देंगे बाहर, क्योंकि वो आपके शरीर से प्रेम नहीं है, आपके कपड़ों से प्रेम नहीं है, आपके धन और संपत्ति से प्रेम है। और अभी आप उस चीज को बंद करिए तो आपका वो प्रेम और वो लड़के का प्रेम कहां दिखता है। कुछ घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जिसमें इतनी सेवाएं हैं, इतनी सेवाएं हैं, और कुछ घर में ऐसे हैं अपने माता पिता की सेवाएं, वो बेचारे पड़े हैं किसी जगह। मैंने आपसे बोला ना कि जो बाप ने, पिता ने अपने उस बच्चे के लिए किया, आप जाके देखिए। बहुत मैं आपको इसीलिए बताता हूं कि आप इसमें निर्णय आप खुद कर सकते हो कि इस कलयुग में जिस घर में जो माँ बाप हमारे बिहारी जी और राधा रानी जी की कृपा पाए हुए हैं, उस घर में आप देख लीजिए उनके लड़के भी अच्छे हैं और उनके ऊपर भी उनकी कृपा है। अरे भाई, मैं यही बोलता हूं, मत करिए, मत भेदभाव करिए। जीवन कम है, समय कम है। कब इस शरीर से प्राण पखेरु निकल जाए और आपके इस शरीर मिट्टी को उठा के कब कहां कर दें, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हम आप लोग से यही कहेंगे कि इस कलयुग में हमारी बिहारी जी, हमारी राधा रानी जी के चरणों में आइए और हर माँ बाप अपने हर बच्चों के साथ वही भेदभाव करे, जैसे एक के साथ कर रहा है वैसे सबके साथ करें, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण हो सकता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई कल्याण नहीं होगा। आपके साथ ना तो आपका लड़का जाने वाला है, ना आपकी लड़की जाने वाले है, ना कोई आपके रिश्तेदार जाने वाले हैं, ना कोई पड़ोसी जाने वाला है। जाने वाले आप अकेले हो, और जाना है तो आपको अकेले जवाब देना है हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली जी को। क्यों ऐसा आप करते हो? मत करिए, क्योंकि हर माँ बाप खराब नहीं होते हैं, हर बेटा और बेटी भी खराब नहीं होते हैं। आप जिसके साथ जो प्रेम करोगे, जैसा प्रेम करोगे, वैसा ही प्रेम मिलता है। क्योंकि मैं कुछ घरों में गया हूं, देखा हूं, सुना भी हूं कि एक बेटे को लोग, माता पिता बहुत कुछ कर देते हैं, अपने उस बेटे के बहू को बहुत कुछ कर देते हैं, और एक बेटे को वही माँ बाप कुछ नहीं करते। कितना भेदभाव! वो भेदभाव इसलिए करते हैं कि उनकी बहू ऐसी है तो उनकी बहू ऐसी है। नहीं, आप भी किसी की बहू थी, आप भी किसी के लड़के थे। क्यों ऐसा भेदभाव? ऐसे भेदभाव मत करिए, कभी मत करिए, क्योंकि
आपके साथ न तो पुत्र जाने वाला है, न पुत्री जाने वाला है, न बहू जाने वाली है, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है। जो जाने वाला है आपका कर्म जाने वाला है, आपका धर्म जाने वाला है, आपका दान जाने वाला है, आपका पुण्य जाने वाला है, यही आपके साथ जाएगा। आपने बहुत कुछ संपत्ति बना लिया, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। आज जो आपका है कल वो किसी और का होगा, परसों किसी और का हो जाएगा। ये धर्म और ये दान और ये पुण्य आपके साथ ही रहेगा, वही आपका सारा हिसाब होगा। मत इस जंजालों में फंसिए। कुछ समय बचे हैं, हमारी राधा रानी और हमारी लाडली जी की कृपा में आ जाइए और हमारे बिहारी जी की कृपा पा लीजिए। क्योंकि आपका जीवन, इस जीवन में आपको मनुष्य जीवन मिला, अगले जन्म में आपने यहाँ क्या कर्म किया, अगले जन्म में आपको कौन सा जन्म मिलेगा आपको नहीं पता। कीड़े मकोड़े का भी जन्म मिल सकता है, पशु पक्षी का भी जन्म मिल सकता है, पेड़ पौधे का भी जन्म मिल सकता है। ये जीवन यदि आपको नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन यदि आपको मिला है, इसमें अच्छे कर्म कर लीजिए, अच्छा काम कर लीजिए, गीता भगवत पढ़ लीजिए, कथा सुन लीजिए। हमारे कथा महाराज जो सुनाते हैं उनके कथा में आप भाग ले लीजिए, उनकी कथा सुन लीजिए। बहुत सारे आपको टीवी पे हर जगह आपको कथा आता है, आप सुनिए और इसके बाद अपना कल्याण कर लीजिए। यदि आप अपना कल्याण नहीं चाहते हो, फिर आपका तो हमारे ठाकुर जी और लाडली जी हिसाब करने बैठी ही है। कोई किसी का, आज एक कोई कमजोर भी व्यक्ति है, वो राधा रानी और हमारे बिहारी जी के चरणों में है, तो उसका कोई बाल से बाका कुछ नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके ठाकुर जी और लाडली जी हैं। दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ सोच कर भी नहीं कर सकता है। अरे मैं आपको बहुत जगह गया हूं, बहुत लोगों में देखा हूं, अपने पुत्र के साथ ही मां बाप कितना नजरअंदाज करते हैं, कैसे करते हैं, और वो मां बाप कर भी कैसे लेते हैं, कैसे उनको अपने दिल से ये चीज नीचे जाता है। ये इस कलयुग का असर है, इस कलयुग का असर है, इस कलयुग का असर। इसीलिए आपको बोलता हूं, कलयुग का असर। पहले ऐसे मां बाप नहीं होते थे, ऐसे मां बाप नहीं होते थे, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रथाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रथाएं बढ़ रही हैं, उसका कारण भी है। जाएंगे तीर्थ स्थान में तो दिखाने जाएंगे कि अरे हम गए थे तीर्थ स्थान, दर्शन करके आए। तो मैं आपको बताया हूं, तीर्थ स्थान नहीं जाते हैं, तो दिखाने जाते हैं कि हम गए थे, दर्शन करके आए थे, पिकनिक मना के चले आए थे। तो वो पिकनिक के उद्देश्य से जब जाएंगे तो क्या होगा? तो कलयुग का ही असर होगा ना, परिवारों में ही ऐसा होगा ना। अरे मेरे भाई, यदि आपको लगता हो कि आप ऐसा अच्छा कर रहे हो तो आप करते जाओ। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता। आप अपनी ही तरह से चलने वाले हो। आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा नहीं होने वाली है, ठाकुर जी की कृपा नहीं होने वाली है। क्यों? क्यों भैया, क्यों अपना ऐसा जीवन बर्बाद कर रहे हो?
कुछ समय बचे हैं, राधे राधे कर लीजिए, बिहारी जी के चरणों में आ जाइए। मैं सिर्फ यही कहूँगा, हर माँ बाप खराब नहीं होते हैं, हर बच्चे खराब नहीं होते हैं। यदि हम मन में भेदभाव की भावना रखेंगे तो वो जीवन में पनपती रहेगी और वो जीवन ऐसा ही चलता रहेगा जैसा आप समझते हो, उसमें कल्याण नहीं होने वाला है। तो थोड़ा दान पुण्य भी कर लीजिए, बिहारी जी के चरणों में आ जाइए, लाडली जी की कृपा पा लीजिए और ये दुनिया का मोह माया छोड़ दीजिए। बिहारी जी के चरणों में जब आप आ जाएंगे तो दुनिया का मोह माया तो खत्म ही होगा। आपको हमारे बिहारी जी सद्बुद्धि भी दे देंगे। ऐसे माँ बाप को, ऐसे पुत्र को, ऐसे समाज को, ऐसे लोग को ये समझ में आता है तो अपना जीवन सफल बनाना है, अपने इस जन्म में का कुछ पुण्य लेके जाना है, कुछ पुण्य धर्म कर ले, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके ऊपर राधा रानी हमारे बिहारी जी की कृपा बरसने लगेगी। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे वृंदावन, मथुरा, बरसाने और गोवर्धन आइए, दर्शन करिए। हमारे लाडली जी और हमारे बिहारी जी के कुंज गलियों में घूमिए, यमुना जी का दर्शन करिए और उनके दर्शन मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आप दर्शन भी नहीं करना चाहते हो, दिन में कभी भी राधे नाम का जप करिए और राधे राधे आप करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे बिहारी जी और हमारी लाडली जी की कृपा आप पे बरसेगी। यदि आप कृपा पाना चाहते हो तो हमारे लाडली जी और हमारे बिहारी जी और हमारे ठाकुर जी की कृपा में आ जाइए और आपका कल्याण हो जाएगा और कलयुग का असर खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा क्योंकि कलयुग आया है, आएगा, रहेगा भी, अपना चरम दिखाएगा भी, जो कि आपके जीवन में दिखा रहा है। जो हमने आपको माँ बाप के बारे में बताया, क्या आज के पिछले पीढ़ी में क्या ये हुआ है? नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। बता दीजिए, हुआ ही नहीं है। ये हम लिख के आपको देते हैं जो आज की पीढ़ियों में हो रहा है, क्योंकि ये असर हो रहा है ना, ये असर होता चला जा रहा है। इसलिए हमारी राधा रानी और हमारे बिहारी जी के चरणों में आ जाइए। राधे राधे, बिहारी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। राधे राधे, राधे राधे, राधे।